देखिए बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात नहीं करेंगे कोई, बिल्कुल भी यहाँ से समझना है, कोई कमेंट कुछ नहीं करेगा आपस में, बिल्कुल बातें नहीं करते, ठीक है। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नेम है और एनसीईआरटी यूनिट नंबर है क्या है, टेक्निक्स है, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, राइट। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फर्स्ट, मैं पहले बोल रहा हूँ बेटा, पहला लेक्चर से लेके लास्ट लेक्चर तक सब इंटर रिलेटेड है। एक चीज भी मिस होगी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और ऑर्गेनिक है ही ऐसी, अगर आती तो आपको बहुत अच्छी आती है, नहीं आती तो एक क्या हो जाएगा, फोबिया जैसा हो जाएगा, आप उसको भागते फिरोगे। हाँ, डर फिजिक्स से भी है, तो आप लगा दोगे ऊपर नीचे, पेंसिल लगा दोगे, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे नहीं लगने वाला, बट यहाँ पे लगने वाला बिल्कुल यहाँ, एक स्टेप भी आगे फॉरवर्ड आप मूव नहीं कर पाओगे अगर आपको क्या होगा, नहीं आएगी, तो लिखेंगे आप कोई लिखें चार्ज डेंसिटी बेटा, हेडिंग लिखें सबसे पहले चार्ज डेंसिटी, लिखेंगे हेडिंग लिखें चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी है, टॉपिक की करके चलेंगे, टॉपिक है चार्ज डेंसिटी, राइट। तो जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, या और लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। हम सभी को पता है बेटा, जो डेंसिटी होती है वो क्या होता है, मास अपॉन कितना, वॉल्यूम, क्लियर। अब अगर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो मास की जगह क्या आ जाएगा, चार्ज, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे बीसीडी, क्या बोलेंगे, बीसीडी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब बीसीडी। तो लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बीसीडी इज रेशियो ऑफ चार्ज इज टू वॉल्यूम, लिखेंगे बीसीडी इज रेशियो ऑफ चार्ज इज टू वॉल्यूम, रेशियो ऑफ चार्ज इज टू क्या बेटा, वॉल्यूम इज क्या है, VCD, ठीक है। सो VCD क्या लिखेंगे बेटा, चार्ज अपॉन क्या बेटा, वॉल्यूम। और हमें यहाँ पे मैथ्स तो पढ़नी नहीं कि हम यहाँ पे 4/3 पाई आर लगाए, तो वॉल्यूम का मतलब सिर्फ आइडिया लेना है कि कोई बड़ा है कि छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, वॉल्यूम के लिए लिख देंगे चार्ज अपॉन क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, चार्ज अपॉन, करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो चार्ज अपॉन साइज या चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, VCD, क्लियर है। अब जो चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव, इसमें VCD कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, बेटा VCD कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, करेक्ट, क्लियर, ठीक है, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा F माइनस और यहाँ लिखते हैं मैंने Cl माइनस, ठीक है, राइट। तब बेटा दो डॉट, इसका क्या मतलब बेटा डॉट का, ठीक है, राइट। मैं इसको बता देता हूँ बात, देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी जा बार बार, या तो क्या होगा ऐसे दो डॉट दिखेंगे या दो डॉट के साथ ऐसे चार्ज दिखेंगे, तो इसको बोलेंगे सिर्फ लोन पेयर और इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। पॉजिटिव वाले पे लोन पेयर नहीं होगा, अभी तो इलेक्ट्रॉन गया ना, जब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या डॉट बचेगा, डॉट, तो या तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज विद क्या होगा, लोन पेयर, ऐसे जरूर बार बार दिखेगा। इसका क्या मतलब है, जैसे हम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाटर, ठीक है,
अब जब मैंने वाटर लिखा तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। वो बना रहा, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो 2 कितने होंगे बच्चों? तो यहाँ सिर्फ क्या बोलेंगे? लोन पेयर। क्या बोलेंगे? लोन पेयर। तो ये हो गया लोन पेयर। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसको अंशुमन, यहाँ पे देखिए अगर ये H+ चला जाए तो देखिए क्या होगा। ये OH तो पहले से था और ये 2 लोन पेयर पहले से दिया। अब एक ही इलेक्ट्रॉन किसका था? ऑक्सीजन का। बॉडी जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग से बनता है। एक ये किसका डॉट है? ऑक्सीजन का। और ये डॉट किसका है? हाइड्रोजन का। तो जब H+ हमने निकाला यहाँ से तो ये डॉट भी किसके पास आ गया? और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करा? गेन कर लिया। तो गेन कर लिया तो चेहरा चार्ज गया। तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज विद। तो जब H+ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज विद क्या आएगा? लोन। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जो लोन जब नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आता है ना तो लोन पेयर को नहीं दिखाते, सिर्फ किसको दिखाते हैं? चार्ज विद लोन पेयर। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर आएगा तो जो बाकी लोन पेयर है उसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर को ही दिखाते हैं। ठीक है, द रीजन इज ऐसा क्यों होता है बेटा? आप सोचिए कि एक लोन पेयर है आपके पास और एक नेगेटिव चार्ज लोन पेयर, विच इज मोर रिएक्टिव? कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? तो इसका मतलब अगर इस ऑक्सीजन के लोन पेयर भी होंगे और कोई अगर H+ आता है तो कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, ये वाला कि ये वाला? नेगेटिव वाला। तो हमें इसीलिए लोन पेयर दिखाने की जरूरत नहीं। तो जब नेगेटिव चार्ज लोन पेयर आता है बेटा तो हम क्या करते हैं? उसमें जो बचे हुए लोन पेयर है उसको दिखाते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? करेक्ट है? ठीक है, क्लियर। नेगेटिव चार्ज लोन पेयर क्या? जैसे अगर हम ऐसे लिखेंगे HCl, अब हर हाइड्रोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 3। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। 7 1 2 ऐसे। अब जब यहाँ से एसिड है तो एसिड क्या देता है? H+ देगा। तो यहाँ से H+ जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा? Cl। 3 लोन पेयर तो पहले से है और अब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन किसका था? एक इलेक्ट्रॉन किसका है? H का। यहाँ पे क्या चार्ज है? चार्ज विद लोन पेयर। तो हम बाकी को ना दिखा के इसको कैसे शो करेंगे? सिर्फ Cl। क्लियर? दिवांशी क्लियर? ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज का लोन पेयर ज्यादा शो करते, बचे हुए लोन पेयर को दिखाने की जरूरत है। रब कर दें। तो अगर हम ऐसे पूछते हैं आपसे कि Cl नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और एक H- नेगेटिव चार्ज पूछेगा, बताइए किसका VCD ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा। VCD ज्यादा क्यों? तो उसका साइज क्या है? छोटा होगा। तो जब साइज बढ़ता जाएगा तो VCD क्या होता जाएगा? कम होगा। हम क्या लिखेगा? VCD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा? साइज। VCD इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे बेटा? कोई डाउट? क्लियर है? दूसरी बात क्या है बेटा यहाँ पे? ठीक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ Cl+ या Br+, तो बताइए किसका VCD कम? या Br का साइज बड़ा है। तो चाहे यह पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर चार्ज बड़ा होगा तो VCD क्या होगा? कम। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या? चार्ज। यहाँ पे कितना होगा? +1 का चार्ज, +1 का चार्ज। यहाँ पे साइज Cl का और Br का बड़ा, तो दिस मींस किसका VCD कम हो जाएगा? Br का। तो यहाँ पे लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या होगा? चार्ज। तो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो बेटा, क्या होगा? वो नहीं होगा, उसको कंपेयर नहीं करना। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि कैटायन और एनायन का साइज आप तभी कंपेयर कर पाओगे जब वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो। हमने उसमें प्रोडक्ट पे लोडिंग प्रॉपर्टी, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगी हमारे को कंपेयर नहीं करना है। करेक्ट है बेटा? राइट। ठीक है, अब देखिए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे कि F- और Cl- और Br- और क्या बेटा यहाँ पे I-,
और पूछो कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं ऑर्गेनिक में, और ये याद रखना लास्ट तक, जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं होती तब तक, अगले साल में याद, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज होगा, तो यहीं पे समझना है बात को। क्या है, ऐसे सोचिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था दूसरे तरीके से, क्लोरीन का घर छोटा है, उसके पास कितना 1 लाख रुपए है। क्लोरीन का घर थोड़ा क्या हो गया, उसके पास भी 1 लाख रुपए। और ब्रोमीन का घर और भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। और आयोडीन का घर और भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब छुपाने की सबसे ज्यादा जगह किसके पास है, आयोडीन के पास। तो इसका मतलब अगर कोई चोर होगा तो किसकी तरफ सबसे पहले अट्रैक्टेड होगा, क्योंकि इसका घर छोटा है, सारे का सारा पैसा लेके जाने में क्या होगा इसको आसान। इसका मतलब क्या होगा, चोर क्या होगा यहाँ पे, कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला, तो कोई भी जो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा सबसे पहले किधर अट्रैक्ट होगा, फिर किसकी तरफ, फिर किसकी तरफ। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कि जिसका क्या होगा बीसीडी क्या होगा सबसे कम होगा, उस सबसे ज्यादा क्या होगा स्टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज is inversely proportional to क्या बेटा, BCD। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज नहीं बता, अगर हम क्या कहेंगे BCD जितना ज्यादा होगा, ठीक है राइट। अगर आपने कहूँ कि यहाँ पे इस पे आयोडीन पे कितना चार्ज होगा, -1, और यहाँ साइड बहुत बड़ा, और यहाँ पर जो -1 का चार्ज है, साइड छोटा बेटा, कौन बीसीडी सबसे कम किसका है, और वही सबसे ज्यादा क्या है स्टेबल। तो इनवर्स रिलेशन हो गया ना। तो अगर मैं बीसीडी का ऑर्डर लिखता हूँ तो बीसीडी का ऑर्डर लिखने को क्या हो जाएगा, सबसे कम किसका है, आई का। तो ये बीसीडी का ऑर्डर है, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, और फिर क्या बेटा, ये स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, बीसीडी। नहीं, चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, तो हम बाकी किसकी कर रहे हैं, चार्ज। अदरवाइज अगर आप चार्ज नहीं लगाओगे तो F ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि F इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, क्योंकि F तो मोस्ट क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ तो चार्ज की बात क्लियर है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, चार्ज। हमें पहले बोल रहा था जो भी छोटी छोटी चीजें आपको लग रही थी इंपॉर्टेंट है, आप लिखते जरूर जाइएगा, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे फिर आपको याद नहीं आएगा क्या चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो जो भी आपको लगता है कि कुछ भी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहे डिक्टेट कराऊं या ना कराऊं बेटा, वो आपके नोटबुक में। और अच्छे से ऑर्गेनिक की नोटबुक बनानी सभी को ना, मैं आपको वो कह रहा हूँ ना, आपको कभी किताब पढ़ोगे बेटा तो कभी भी ऑर्गेनिक समझ नहीं आने वाली। आप फिजिकल पढ़ सकते हो अपने आप, इनऑर्गेनिक भी पढ़ सकते हो अपने आप, बट कभी भी ऑर्गेनिक आपको अपने आप पढ़ के नहीं आएगी बेटा। आप सोचोगे मैं किताब पढ़ के कुछ करूंगा, तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड टीचर की इसी जगह ऑर्गेनिक। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मुझे सबसे ज्यादा, जब मैंने पहले सब छोड़ा तो सबसे ज्यादा मुझे किसके बच्चे आए, 12th में 3-4 बच्चे आकाश के आए, किसी और भी बच्चे आए, सर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, सिर्फ ऑर्गेनिक, ठीक है राइट। तो क्या होगा, वो आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है राइट। फिर जैसे अगर हम इसी चीज को रिलेट कर देखिए बेटा, हाँ अगर मैं ऐसे कुछ इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे अगर ऐसे कुछ कर दीजिए HF, HCl, HBr और H पूछे कि कौन सबसे अच्छा है एसिड बताइए, आर इन द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, HI। क्या रीजन देंगे, हाँ तो आप क्या रीजन देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है बेटा, HI सबसे ज्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर HBr, फिर HI, फिर H। अब देखिए यहाँ पहले लिख लेंगे आंसर, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ व्हिच एसिड, सॉरी व्हिच एसिड, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर,
तो ये इसका आंसर है HCl HI फिर HBr फिर HCl। वही लॉजिक देंगे अभी, देखते हैं। देखिए क्या है, HCl लिखता हूं मैं अगर यहाँ पे और एक मैंने लिख दिया HI फॉर एग्जांपल, ठीक है राइट। अब क्या होगा, एसिड क्या होता है हमने पढ़ा है, एसिड हैज टेंडेंसी टू लूज H+ आयन, H+ देगा, तो ये क्या देगा H+ और क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा H+ और क्या मिलेगा। आप सोचिए कि पहले ये ज्यादा स्टेबल था, HCl ज्यादा स्टेबल था कि तब आयन में तब ज्यादा स्टेबल। पहले जब कोई चार्ज नहीं होता तो मॉलिक्यूल क्या होता ज्यादा स्टेबल है, जब आयन में कन्वर्ट होगा तो स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब कुछ तो रीजन होगा कि ये उधर जाना चाह रहा होगा। अब सोचिए कि अगर ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया तो अगर ये जितना अनस्टेबल होगा उतना जल्दी क्या करेगा, H+ को गेन करेगा और किधर चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इसका मतलब है क्या बेटा कि अगर ये Cl- जितना स्टेबल होगा उतना क्या करेगा, इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। स्टेबल का मतलब क्या होना है, इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो दोबारा H+ गेन करके कहां चला जाएगा, वापस। अब देखिए कौन ज्यादा स्टेबल था, I- की Cl-, चार्ज की स्टेबिलिटी, चार्ज की स्टेबिलिटी I-। इसका ना I- ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इस पैच की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये ऐसा यहीं पे रहेगा और उतना ज्यादा हमें क्या मिलेगा H+, और उतना अच्छा क्या होगा HCl। इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे क्या, और जितना कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट। तो जितना कॉन्जुगेट जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना अच्छा वो क्या होता है HCl। Cl को या एसिड के निकलने के बाद जो एनायन बचता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है बेटा, ये लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base, conjugate base, conjugate base, stability of acids depend upon क्या बेटा, conjugate base। conjugate base का मैं लिख रहा हूं, जब आपने Ha लिखा है तो ये एसिड Ha है, तो यहाँ से जब H+ निकल गया और ये एक माइनस बचा है, conjugate base। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा क्या होगा बेटा, एसिड। क्लियर, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल। करेक्ट है। सो दिस मींस ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इसका करेक्ट रीजन ये है कि जब H+ जाता है तो जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो उतना स्टेबल होगा, उतना क्या होगा, एसिड होगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बना होगा वो क्या बना होगा, F-, इसका क्या बना होगा Cl-, इसका क्या बना होगा बच्चों, Br-, इसका क्या बना होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, उसी का एसिड इतना एसिड। क्लियर, एसिडिटी अलग चीज है, एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिटी अलग है। एसिडिटी हमने डिफाइन करी थी किससे, कितने H+ रिलीज, कितने H+ आयन रिलीज करेगा वो एसिडिटी। बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा मे और मे नॉट बी सेम एज कितने H+ आयन को रिलीज कर रहा है। जैसे फास्फोरिक एसिड, अब फास्फोरिक एसिड 3 H+ रिलीज करता है बट इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो होता क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है कि जो H+ दे रहा है और वो कंप्लीटली दे दे। तो फास्फोरस में 3 H तो है बट वो कंप्लीटली देता नहीं। बट ये क्या है, इनके पास चाहे एक ही H है, ये कंप्लीटली क्या देते हैं, H दे देते हैं, और pH क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए उतना अच्छा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो एसिडिक स्ट्रेंथ मे और मे नॉट भी, जैसे अगर हम कहें H2SO4 कितने एसिडिक हाइड्रोजन इसमें, बट एक्चुअली बेटा ना जब आप पानी में इसको डालते हैं ना तो सिर्फ एक ही H+ आयन निकलता है। द रीजन इज क्यों, जब आप एक H+ डालोगे तो देखिए क्या बनेगा,
HSO4 माइनस, और क्या बना ये अगर एसिड है तो ये क्या बन गया, तो एसिडिक नेचर क्या करा, डिक्रीज करा कि इंक्रीज करा, बेस हो गया ना। तो इसका मतलब ये बेस बन गया तो एक्स्ट्रा जल्दी नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे आयनिक चैप्टर में कि ये क्या है, इसमें दिखते तो दो है बट एक्चुअल में पहला ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, दूसरा हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। तो लिखते हैं कि वहां पे हम सिर्फ देखते हैं कि कितना डिसोसिएट करेगा, हम परसेंटेज नहीं देखते कि कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, वो नहीं देखते। ठीक है, कौन देखेगा, जनरली जो एसिडिक है ना, एसिड और बेस एक टर्म डिफाइन करते हैं वहां पे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। उस पर डिपेंड करता है कौन अच्छा एसिड है कौन अच्छा बेस है। तो हम चैप्टर जब इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे तो डिस्कस, कोई डाउट इसमें। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में वीसीडी क्या था, चार्ज अपॉन क्या बेटा साइज, जिसका साइज जितना बड़ा वो उतना वीसीडी उसका कम और स्टेबिलिटी उतनी। चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव हो सकती है नेगेटिव, कोई डाउट। तो ये था बेटा वीसीडी, क्या था वीसीडी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सेकंड पॉइंट है, पॉइंट नहीं है वैसे बीसीडी इलेक्ट्रो। बेसिकली क्या है, ये जो टॉपिक है चार्ज स्टेबिलिटी के अंदर ही है। चार्ज स्टेबिलिटी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो आता है बीसीडी और एक आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो हेडिंग आप अगर ऊपर हेडिंग डालना चाहते हैं तो आप लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एक्सटेंस चार्ज। तो उसका जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा, बीसीडी, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, बीसीडी, सेकंड पॉइंट क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सभी को पता है ज्यादातर क्या होता है, अगर कोई कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, पीएल करके लिखना है। इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, it is a tendency to attract the shared pair of electron towards itself. It is tendency to attract the shared pair of electron towards itself. जैसे अगर हम ऐसे कहें HCl, तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, Cl की तरफ। तो H पे तो क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और Cl पे क्या आएगा, पार्शियल। हाँ जी क्लियर है, ठीक है राइट। तो पार्शियल क्या होगा, नेगेटिव, पार्शियल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और बॉन्ड क्या बन जाएगा, पोल, क्या बन जाएगा, पोल, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है बेटा, ये मोर इनऑर्गेनिक डेफिनेशन, हम इनऑर्गेनिक में यही पढ़ा था, बट यहाँ पे इतनी ज्यादा ये काम नहीं है। इनऑर्गेनिक पढ़ी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में हमने इलेक्ट्रोनेट को ऐसे डिफाइन किया, बट क्या होगा ऑर्गेनिक में, इस डेफिनेशन से ज्यादा हम क्या करेंगे, काम नहीं चला पाएंगे, या हमारे ज्यादा यूजफुल ये डेफिनेशन नहीं हो। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, नहीं कट नहीं करना, डेफिनेशन तो ये रहेगी बट हम इसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, इस चीज को क्या मतलब। देखिए क्या है, ऐसे सोचिए कि Cl अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो क्या अपने जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है क्या वो जाने देगा इजीली, मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, क्लोरीन पे क्या अपने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके 7 इलेक्ट्रॉन है क्या वो इजीली जाने देगा, वो तो जब दूसरे के ले रहा है, हाइड्रोजन के ले रहा है तो अपने को जाने देगा ही नहीं। इसका मतलब वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को टाइटली क्या करके रखेगा, पकड़ के।
ये सेकंड डेफिनेशन है और ये ज्यादा यूजफुल है किसपे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम क्या बोलेंगे, EN is a property to hold the valence electron strongly. लिखिए बेटा, लिखिए, it is a tendency, लिखिए it is a tendency, second डेफिनेशन, और लिखिए it is a tendency, it is a tendency to hold the valence electron, it is a tendency to hold the valence electron strongly और tightly, strongly और tightly। या फिर एक और डेफिनेशन देखें, वो मोर इससे भी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है राइट, ठीक है राइट। अब क्या है देखिए, क्लोरीन ने क्या करा था, क्लोरीन ने जब एक इलेक्ट्रॉन लिया था तो उसकी नेगेटिव चार्ज में क्या आया था, लोअर पे, तो हटा देंगे। अब क्या ये क्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या ये नेगेटिव चार्ज को जाने देगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करके रखेगा, होल्ड करके। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन इज अ टेंडेंसी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज। दिस इज वेरी यूजफुल डेफिनेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। और ठीक है, EN is a tendency or EN is a tendency to hold the negative charge, or EN is a tendency to hold the negative charge strongly और tightly। ठीक है राइट। अब देखिए क्या है ना, अब हमने पढ़ा है क्या है कि जो कार्बन है बेटा, हाँ ठीक है ना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 3 ही हाइड्रोजन शो करेगा, या तो sp, या तो sp2, या तो sp3। अगर कार्बन बेटा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इसको आपने क्या सही बोला, एल्काइन, क्या कहते हैं, एल्काइन। तो एल्काइन में जो कार्बन होगा वो होगा बेटा sp है, क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्डेड। ठीक है, अगर कार्बन क्या बेटा डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो ये क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा, और क्या बोलेंगे इसको, एल्कीन। और अगर सिंगल बॉन्ड से होगा तो क्या बोलेंगे, एल्केन, क्या कहेंगे, और क्या बोलेंगे, sp3। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर, वो किससे हो, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में 10 सिंगल बॉन्ड है बट उसमें एक भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो इट विल कंसीडर एज एन एल्कीन। ठीक है, अगर उसमें कितने भी सिंगल बॉन्ड है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या कहलाएगा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अब आप, मैं ऐसे पूछूं आपसे कि ऐसे 3 आपके पास कंपाउंड है, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला और एक सिंगल बॉन्ड वाला। यहाँ पे क्या रहा होगा, X, यहाँ पे कितने रहे होंगे, 2X, और यहाँ पे कितने रहे होंगे, 3X। अब एक X प्लस अगर मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या चार्ज आता है, और यहाँ निकाल दे तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर बोलना है, क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, और यहाँ भी आया। अब मैं पूछूं आपसे कि किस पे नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है, फर्स्ट वाले पे, क्या रीजन देंगे, मैंने पहले पढ़ाया था आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो अगर आपको याद है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s, परसेंटेज s कितना है, 50%, इसमें कितना है 53%, और इसमें कितना है। अब अगर हम इस डेफिनेशन को नहीं बोलते कि नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी को, तो हम इस चार्ज को आंसर नहीं कर पाते, वहां बोलते अट्रैक्ट शेड पेयर, वो यहाँ इतनी यूजफुल नहीं होती। हमने डेफिनेशन क्या दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव इज अ टेंडेंसी टू होल्ड द नेगेटिव चार्ज। तो सबसे ज्यादा कौन नेगेटिव चार्ज होल्ड करके रखेगा, एल्काइन, फिर किसका, एल्कीन, फिर तो दिस मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर हो गया वो किसका होगा, sp, फिर किसका, फिर किसका, फिर
आपने सही लगभग सही बोला। ना वो गलत रीजन, वो गलत। मुझे लगा आप यही बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है, राइट। तो देखिए क्या है बेटा, अगर एल्कीन और एल्काइन दोनों है, अगर एक सिंगल बॉन्ड है बट डबल आ गया तो एल्कीन तो बन ही गया, ये एल्काइन बन गया। अब एल्कीन और एल्काइन में आपको प्रायोरिटी दी, तो उस केस में क्या होता है, एल्कीन को प्रायोरिटी देते हैं ओवर किसको, एल्काइन। आईपीसी हम करेंगे, जो आईपीसी करेंगे। क्लियर? जैसे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप में मतलब अल्कोहल आ गया, क्या लगा है OH, और एक एसिड लगा है COH लगा है, तो उस केस में फंक्शनल ग्रुप जो COH है वो बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब उसको प्रायोरिटी क्या देते हैं, ज्यादा देते हैं, तो इसलिए उसको एसिड कहना है। क्या कहा जाएगा, एसिड। कोई डाउट बेटा? ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, राइट। अब देखिए क्या है, अगर किसी एटम का, ठीक है राइट, sp हाइब्रिडाइज है, तो sp हाइब्रिडाइज वाले का बॉन्ड लेंथ कितना होता था, 180। और क्या है, दूसरे वाले sp2 का कितना होता, 180। sp3 वाले का, तो हम ऐसे कह दें कि जिस भी एलिमेंट का बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा। So liquid electrolytics directly proportional to bond angle. क्या ये लिख पाया था इसमें मैंने नहीं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बॉन्ड एंगल। परसेंट किसके ना, डायरेक्टली जितना ज्यादा क्या होगा, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, एस ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस के उतना नजदीक होगा ऑर्बिटल, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे क्या होता है, नजदीक। तो इसका मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, तो इसका उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, ज्यादा। तो जो लोग इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, ज्यादा। रब कर देगा। तो देखिए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, बॉन्ड एंगल। तो अगर बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री है, फिर 120 डिग्री है, फिर कितना है, 100, उसका क्या होगा, क्या होगी सबसे ज्यादा। करेक्ट सब किस चीज का था, एल्केन, एल्कीन की, एल्काइन की, एल्काइन की। एल्काइन का बॉन्ड एंगल कितना था, 180। तो एल्काइन के इसमें सबसे ज्यादा, फिर किसकी बेटा, एल्कीन की, और फिर किसकी, एल्कीन की। क्लियर? इसमें लिखा है एंगुलर स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन इसी में लिखा है, 8 पॉइंट चार्ज के स्टेबिलिटी। स्ट्रेन
मैंने 4 कंपाउंड बना रखे हैं ऐसे। इस कंपाउंड का ये पता करें तो कितने कार्बन है यहाँ पे? एक, हर कॉर्नर पे एक कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होता था वो होता था सॉरी प्रोप। क्या होता था? प्रोप। तो इसको क्या सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे इसको प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। और साइक्लिक है तो बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। और इसमें कितने कार्बन एटम है? तो बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। इसमें 5 से क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लो सबका नाम लिखो। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, जो भी क्लोज लूप होगा उसके आगे क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। इस साल में इसमें 10 तक का है। सर आप ना मेडिकल चलिए यार तो वो यहाँ चलिए अब देखिए क्या बेटा। अब देखिए क्या है बेटा, राइट। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना दिख रहा है? लगभग अगर ये सारे के सारे बॉन्ड इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्यों? ये अगर CH2 है तो ये कितने कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है? ये एक, तो कितने हाइड्रोजन लगे होंगे? 2। अगला वाला भी क्या होगा? CH2। और ये भी क्या होगा? सारे सारे कार्बन है, सबकी सबकी हाइड्रोजन सेम है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? सबकी। और सब बॉन्ड लेंथ सेम तो क्या होगा? सारे ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल तो क्या हुआ? तो 3 डिग्री है बेटा। ये एंगल में क्या होगा? आप यहाँ पे 2 HP लगे होंगे ना, बट इन दोनों को जब देखोगे तो ये वाला जो इसी साइड रहेगा तो इसमें 60 एंगल दिखेगा। ठीक है, राइट। तो है क्या बेटा? एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। और इसमें एंगल कितना है? इसमें एंगल क्लोज कितना होता है बेटा? लगभग कितना होता है? 108। कितना होता है? 108 डिग्री होता है, राइट। राइट। और यहाँ पे एंगल क्लोज कितना होता है बेटा? 120 और 109। 108 और 109 तो क्या होगा? आप घुमा दो उसको तो हर बेस से दिखेगा। एक ना एक एंगल आपको कितना दिखेगा उसका? 108। आगे यस
किससे एन बना था? n minus ठीक है करेक्ट। अब देखिए क्या है बेटा, क्या सारे के सारे जो एलिमेंट है वो सारे के सारे जो कार्बन एटम है वो सबके सब sp3 एवरेज है। तो एक्चुअल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109.48 और इसका भी कितना, इसका भी कितना और इसका भी कितना, 4 क्लियर है। बट है कितना, डी कितना रहा है? 16। इसका भी क्या रहा है? इसका 48 एक्चुअल बॉन्ड एंगल। ठीक है राइट, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर स्ट्रेन होगा वो क्या होगा कि अंशुमन, कोई बात नहीं करेगा। एक्चुअल बॉन्ड एंगल क्या होगा, जितना एक्चुअल में था और जितना हमें दिख रहा है इन दोनों का क्या डिफरेंस, उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर स्ट्रेन। तो एंगुलर जो स्ट्रेन है इसमें कितना डिग्री का दिख रहा है? दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा? इसमें 19.48, इसमें कितना और इसमें कितना? ठीक है। तो सबसे कम एंगुलर स्ट्रेन किसमें है? ये 4 एवरेज सेम है बेटा, सबकी sp3 sp3 sp3। कितने बॉन्ड है यहाँ पे? एक और ये दो, इधर भी दो, तो कितने बॉन्ड है बेटा? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड की एवरेज क्या हो जाएगी? sp क्या हो जाएगा बेटा? p हो जाएगा। क्योंकि क्या है बेटा, जब आप ऐसे करेंगे ना तो इजीली क्या होगा, जब हम डबल बॉन्ड करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जनरली एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रेन क्या है, बहुत ज्यादा है। होना क्या चाहिए था एक्चुअली में, हुआ क्या, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था? 109 का। बट आपने जबरदस्ती क्या करा, उसको बेंड कर दिया और नजदीक ले आए। तो जब नजदीक ले आए तो ये वाले बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड नजदीक आ गए, तो इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन है? दो, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच में क्या बढ़ गया होगा? उसी को हम क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं? एंगुलर स्ट्रेन। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा हुआ इसमें? तो जिसमें क्या होगा, जितना ज्यादा क्या होगा एंगुलर स्ट्रेन होगा, मॉलिक्यूल में क्या होगा? अनस्टेबल। लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है या लिखिए स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्ट्रेन। ठीक है राइट। क्लोज टू है, इसलिए तो कह रहे हैं कि ये सबसे स्टेबल माध्यम है, ठीक है। इसीलिए जब क्या होता है, जो साइक्लिक मेंबर रिंग होती है वो यूजुअली एक्सेस करती है कहां से? 5 से 6, और फिर 7 8 तक होती है, उसके पास फिर एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि फिर क्या होगा, वो इतना बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा कि क्या हो जाएगा, फिर वो क्लियर है। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, इसका क्या हो गया? बस हाँ, 2 मिनट का लगेगा, 12:30 पे क्लास है हमारी। अब देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से इम्पोर्टेंट है। हमने एंगुलर स्ट्रेन पढ़ा क्या था, पढ़ क्या रहे थे? चार्ज की स्टेबिलिटी। चार्ज तो भी आया है। अब क्या हुआ, अब जब यहाँ से एक H प्लस जाएगा बेटा तो इस पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज है। तो इस पे भी क्या चार्ज आएगा? चार्ज है 2 न्यूक्लियन। और इस पे भी क्या चार्ज आएगा? और इस पे भी क्या चार्ज आएगा? अब आपसे पूछे, बताइए कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है?
लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बनाएंगे लिखिंग स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट स्टेबिलिटी बनाएंगे फिर हम स्टेबिलिटी डिस्कस करेंगे। हाँ ये चार्ज के साथ बनाएंगे। हाँ अब क्या होगा बेटा राइट अगर आप सोचे कि होता क्या है बेटा ये जो है लगा हुआ है ये बाहर की तरफ लगा हुआ है ठीक है राइट तो क्या है हमें जब कभी भी ये नेगेटिव चार्ज को देखना है जब कभी साइक्लिंग उसमें तो बाहर के बॉन्ड एंगल को देखना ना कि कहाँ के देखना है अंदर के बॉन्ड। अब आप सोचिए कि अगर अंदर का बॉन्ड एंगल 60 था तो जो बाहर का बॉन्ड एंगल सबसे इसका बड़ा होगा अगर ये बॉन्ड एंगल शुरू किया θ1 और ये क्या बोलता है θ2 और ये बोलते हैं क्या और ये क्या कहते हैं θ4। अब मैं पूछता कि कौन सा बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा आप कैसे सोचिए ना कि अगर आपके पास ऐसे 180 था ऐसे बॉन्ड था आपने अगर इसको ऐसे कर दिया तो नीचे वाला तो कम हो गया ऊपर वाला बॉन्ड एंगल क्या हो गया बड़ा। तो अगर आप इसको बेंड कर रहे हो तो इसका मतलब अगर ये वाला बॉन्ड छोटा हो जाएगा तो दूसरा वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। बेटा ये क्या है वर्टिकल ठीक है राइट यहाँ पे वो नहीं करना ना अपोजिट एंगल ठीक है तो लॉजिक लगा लेना। लॉजिक ये है कि क्या होगा जब अगर ये पहले पहले क्या था ये 109 डिग्री का एंगल रहा होगा ठीक है राइट और ये बॉन्ड एंगल कुछ तो जितना ही बचा होगा। अब आपने इसको 109 से घटा के कितना कर दिया 60 कर दिया तो ये बॉन्ड एंगल अपने आप क्या हो गया बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा अगर अंदर वाला एंगल क्या होगा छोटा होगा तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे θ1 greater than θ2 greater than θ3 greater than क्या होगा θ4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताइए चार्ज की स्टेबिलिटी बता। अब आप आंसर कर सकते हैं देखते कौन बताते हैं चार्ज की स्टेबिलिटी क्यों इसके बेटा अब अगर आप देखें मैंने क्या बताया था अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोला था बॉन्ड एंगल। किसका बॉन्ड एंगल बाहर वाले का सबसे ज्यादा है फर्स्ट वाले का फिर किसका सेकंड का फिर थर्ड का फिर फोर्थ का। तो जिसका बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की टेंडेंसी भी ज्यादा। सो दिस मींस राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट फिर कौन सा सेकंड फिर कौन सा एंगुलर स्ट्रेन नहीं एंगुलर स्ट्रेन तो पहले बता दिया। एंगुलर स्ट्रेन से हमने ये देखा कि अगर क्या है एंगुलर स्ट्रेन से मैंने स्टेबिलिटी को बोला है मैं हमने किसकी स्टेबिलिटी देखनी है चार्ज की। हम तो किसकी स्टेबिलिटी देख रहे थे एंगुलर स्ट्रेन से मॉलिक्यूल बट अब उसके ऊपर क्या क्या आ गया चार्ज और चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे या तो VCD से या तो क्या देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब यहाँ पे सारे एटम्स क्या है सेम इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव को डिस्कार्ड कर देंगे बचा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या है जितना ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। तो याद रखिए राइट आंसर क्या है बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देगा क्वेश्चन फिर सेकंड फिर थर्ड ऑप्शन क्या होगा फोर्थ। हर हमेशा जब नेगेटिव चार्ज होगा बेटा तो हमेशा बाहर का बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी क्या होगा H निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा ये जो नेगेटिव चार्ज होगा किस पे डिपेंड करेगा बाहर वाले। तो अंदर वाला एंगल जितना छोटा होगा बाहर वाला एंगल उतना बड़ा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक भी क्या होगा इतनी ज्यादा होगा। फर्स्ट की मतलब फिर सेकंड की थर्ड की
अब हमने दो चीज सीखी बेटा कि जो चार्ज की स्टेबिलिटी वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, किसपे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे और किसपे? वीसीबी। किसपे? वीसीबी। अगर ऐसी पूछे कि इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे लेक्चर की, इवन पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यार, ठीक है? ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है राइट? फिर जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, अगर हमें चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम किसको प्रायोरिटी पे देंगे? बीसीडी को रखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जैसे अगर हम यहाँ पे कहें कि F माइनस और Cl माइनस, अब कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, जिससे नेगेटिव अपन करेक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हम EN के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। लेकिन अगर बीसीडी के हिसाब से देखें तो आंसर क्या होगा? तो किसको प्रायोरिटी? बीसीडी। चार सौ दोनों में लेकिन देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे फ्रेंड्स और लिखेंगे क्लोरीन का ज्यादा, बीसीडी ज्यादा कम से, हाँ क्लोरीन का साइज बड़ा है तो हाँ तो अगर क्लोरीन का बीसीडी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी उसकी प्रोसेस को कहता है बीसीडी। तो लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, लिखेंगे हाँ ये पे लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, लिखेंगे हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज देखेंगे, यहाँ पे जो है चार्ज इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट कोई एलिमेंट जो आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ दिया तो क्या फिक्स कर दिया? कार्बन एलिमेंट तो बचा ही नहीं। स्टेबिलिटी ऑफ क्या? हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। अब इसका क्या आंसर है बेटा? ठीक है, अगर की एटम क्या है? की एटम मतलब जिसके ऊपर चार्ज है, अगर की एटम सेम ग्रुप्स में बिलोंग करता है, क्या बिलोंग करता है? सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, तो बीसीडी विल डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखेंगे इफ की एलिमेंट सो आगे का if key atoms, if key atom मतलब जिसके ऊपर क्या है? चार्ज। if key atom belongs to same group, then BCD will decide the stability of charge. If key atom belongs to same group, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट नहीं करती, साइज ज्यादा डोमिनेट करता है, डाउन। ठीक है राइट? तो लिखेंगे इफ क्या लिखा था? then BCD will decide the stability of charge. Second point, the charge. अगर की एटम क्या है बेटा? सेम, अगर की एटम सेम पीरियड में है तो EN will decide the stability of charge. तो लिखेंगे if की एटम belongs to same period, then EN will decide the stability of charge.
क्वेश्चन करते हैं। तो भी अब देखेंगे उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले बताइए इसका क्या आंसर। गलती नहीं करेंगे और आर्ग्यू नहीं करेंगे, अपने आप सोच के। स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज बताना, इसमें कौन सा स्टेबल है। या अरेंज द फॉलोइंग स्टेबिलिटी, क्वेश्चन लिखेंगे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इजी है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अब की एटम को देखेंगे हम, क्या की एटम सेम पीरियड के की सेम ग्रुप के सेम पीरियड के। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉर द ऑल ऑफ द सेकंड पीरियड। तो की एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, देन वी डिसाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अलोंग द पीरियड। तो पीरियड में सबसे ज्यादा किसकी होती है, O। तब किसकी थी, ऑक्सीजन की। फिर किसकी थी, OH minus or SH minus. Now O and sulfur belongs to same group, जिसका साइज इतना बड़ा होता है बस स्टेबल, इतना का। तो साइज किसका बड़ा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा क्या, यहाँ पे क्या डिसाइड किया हमने, और यहाँ क्या लिखा हमने, ऑर्गेनिक एसिड लिखी जाती है। They belong to same group. सबसे I सबसे ज्यादा, they belong to same group नंबर 17, जिसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा, स्टेबल। तो क्या आंसर है, चलिए हम कल करेंगे। हाँ देखो तो पूरा उसको जरूर लिखिए। सेम ग्रुप और क्या लिखेंगे आगे, हाँ तो लिख रहा है किसी को क्या लिखा हुआ है। रिवाइज करके आए कल, मैं कल पूछूंगा और वही क्लास में आएगा जो पढ़ के आएगा।